जानते हो, मुझे सच में बेहतर लग रहा है। सो क्यों नहीं रही हो? इतने दर्द में मैं कैसे सो सकती हूँ? अगर मुझे ऐसे देखोगी तो नींद कहां से आएगी? तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। गाओ। अब तुम कोई बच्ची थोड़ी ना हो जो तुम्हें लोरी सुनाऊं। तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद है ना, तो तुम्हें बच्चों वाले गाने जैसे कि लोरी वगैरह आते होंगे ना। चलो गाओ। मुझे कुछ नहीं आता। बस थोड़ा सा गा दो ना मेरे लिए। मैं गाना नहीं गाता हूं, सो जाओ चुपचाप। तो बेसुरा ही गा दो ना, वो भी चलेगा। मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगी। तो मुझे कुछ पढ़कर ही सुना दो। तुम्हारी साइड में ऊपर एक बुक रखी है, मेरे लिए उसे पढ़ो और मुझे सुनकर नींद जरूर आ जाएगी। मैंने वहीं तक पढ़ी है, न्यूबॉर्न बेबी की परवरिश। चलो पढ़ो। लू फांगनिंग, हम्म। तुम सच में बच्चे के लिए इतना सब कर रही हो? हाँ, क्यों चाहिए होंगे, जबकि बच्चे तो बहुत ही परेशान करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इसी वजह से कि मैंने लंबा वक्त अकेले ही गुजारा है। कभी कभी लगता है कि कैसा हो अगर मैं इस खाली घर में वापस आऊं और यहाँ पर एक बच्चा हो और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हो। वो रोता और चिल्लाता रहे, मम्मा मम्मा। जिंदगी भी कितनी फनी होती है ना। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहो तो क्या मैं तुम्हारी बाहों में सो सकती हूँ? तुम्हारी खुशबू से मुझे तुरंत नींद आ जाएगी, देखना। ओह, अचानक से दर्द बढ़ गया। मेरा हाथ पकड़ सकती हो? पकड़ लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सो जाओ। हम्म। तुम सच में बच्चे के लिए इतना सब कर रही हो? शायद इसी वजह से कि मैंने लंबा वक्त अकेले ही गुजारा है। कभी कभी लगता है कि कैसा हो अगर मैं इस खाली घर में वापस आऊं और यहाँ पर एक बच्चा हो और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हो। वो रोता और चिल्लाता रहे, मम्मा मम्मा। जिंदगी भी कितनी फनी होती है ना। लाइफ कितनी डिफिकल्ट है।
कितना अच्छा मौका था, उसने मुझे गले भी लगाया था, माहौल भी अच्छा ही था। मैं कोशिश तो कर ही सकती थी, लेकिन ये पीरियड्स आ गए। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, खा लो इसे। थैंक यू। वैसे मेरे खाते वक्त तुम साथ मत दो, तुम अपने काम पर जाओ, मैं खाने में थोड़ा वक्त लगाती हूँ। जल्दी से इसे फिनिश करो, फिर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं नहीं खा रही हूँ। तो बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे थे? वैसे मेरे ख्याल से डिवोर्स लेना या ब्रेकअप करना ठीक नहीं है। पिछली बार जब चीजें ठीक Sorry. नहीं, तुम अचानक मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? पिछली बार अम्यूजमेंट पार्क में मुझे सच में अच्छा लगा था, लेकिन क्योंकि ये गलत चीज से शुरू हुआ था, इसलिए मैं तुमसे नाराज हुआ। सॉरी। तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम मुझ पर गुस्सा थे। और हाँ, चाहो तो तुम मुझ पर गुस्सा कर सकते हो और भला बुरा भी कह सकते हो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। और फिर मैंने इस पर अच्छे से सोचा। मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था कि तुम बच्चे के लायक हो या नहीं। शायद तुम औरों से ज्यादा काबिल हो एक बच्चा करने के लिए और एक अच्छी माँ बनने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें मेरे लाइफ प्लान में नहीं है। टूटते तारे भले ही चमकते हो, पर वो पल भर के लिए होते हैं। अगर सच में तुम्हारी शादी की वजह यही है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही इंसान हूं। इसलिए मुझे लगता है हमें रिश्ता तोड़ना चाहिए। उसका जो भी नतीजा होगा वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर मैं जिद करूं तो? मुझे बेबी नहीं चाहिए। देखो, तुम्हें मैं ये जानती सब हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने तुमसे बच्चे के लिए शादी नहीं की थी। मैं तो बस इन्फिनिटी का प्रमोशन चाहती थी, लेकिन अभी तो ये ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ है। ऐसे में अगर हम डिवोर्स लेते हैं तो लू वैन बिन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बाकी लोगों को छोड़ दो, लेकिन मेरे लिए बिजनेस जरूरी है। बच्चा तो मैं 1 साल बाद भी कर लूंगी। मेरा पहले का बर्ताव तुम्हें काफी तकलीफ दे चुका है, उसके लिए सॉरी। आज से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप फॉर्मली आगे बढ़ाएंगे। वैसे आज रात जल्दी घर आ जाना, किसी को शक ना हो। लगता है मैंने उसे मना लिया है ना। उसने मेरी बातें मान ही ली होंगी, भले ही मैं नाटक कर रही थी। सही है, पहले उसे रोक लो। लुफांगनिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या एक्टिंग की है तुमने। जब तक वो साथ में है, बेबी तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा और साथ में पैसा भी मिलेगा। लिन रोई, तुम बच नहीं सकते। मेडिकली डॉल इंसान को सिक्योरिटी देती है और अकेलापन कम करती है। तुम इसके साथ रहो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं।
अकेलापन दूर करने और सिक्योर फील करवाने के लिए। इस बियर डॉल से क्या होगा? मुझे तो एक एडल्ट वर्जन चाहिए। हाँ, मैं ही देखती हूँ। पिंग पिंग, क्या हुआ? प्यार में धोखा मिला। तुमने इतनी सारी पी है? वो पूल। तुम ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैंने अपना प्यार खो दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुनो, ऐसा करो, सोचो तुम्हारे पास क्या है जो फांगनिंग से बेहतर है। इस दिल टूटने के एहसास को जिंदगी का मोटिवेशन बना लो। कैसा रहेगा? जो लो फांगनिंग से बेहतर हो। हाँ, जैसे कि काम, पढ़ाई, शौक और लगता है ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम मुझसे कंपेयर कर सको। रुको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था। पिंग पिंग, पिंग पिंग। डैड, मुझे डांस सीखना है। हाँ, हाँ, अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड। अब ऐसे करो। याची, मैंने सोचा था तुम हमारे साथ अच्छा बैलेट कर रही हो। तुम अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकती हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर कोर्स कंसल्टेंट बनने दिया। लेकिन इन दिनों ये ड्रेस। ये असली ड्रेस है, मेरे भतीजे की वाइफ की है। वो बहुत अमीर है, ये नकली नहीं है। बस यही तो दिक्कत वाली बात है। सोचो जरा, जब लोग यहाँ पर आते हैं तब वो तुम्हें महंगे कपड़ों में देखकर वो सोचेंगे हमारे स्कूल बहुत पैसे कमा रही है। तुम खुद ही देखो, अभी तक तुमने कोई डील भी क्लोज नहीं की है। हेडमास्टर, मुझे नहीं लगता मेरी ड्रेस इसकी वजह है। हेलो, और- मुझे हेलो, डांस मैम। क्लासेस के बारे में जानना है। मैं ओके। अभी आती हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक हेलो है। हेलो, मैं यहाँ की कोर्स कंसल्टेंट हूँ। किस कोर्स के बारे में पूछना चाहती हैं? मैडम, आप जानी पहचानी लग रही हैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम मेरी फैन हो? मैं तुम्हें बाद में ऑटोग्राफ दूं? स्टार? स्टार? नहीं, अभी नहीं। बस थोड़ी बहुत फेमस हूँ। तुम्हारी ड्रेस तो लेटेस्ट वर्जन है। ये असली है? लेकिन ये तो डिस्काउंट पर था। एडमिशन डन। आप रजिस्टर कर रही हैं? यहाँ तो सेल्स वुमेन भी फेमस ब्रांड पहनती हैं। मतलब ये जगह बहुत एडवांस है और हाई लेवल की है। मेरे लिए परफेक्ट है। मिस तांग, हमारे पास अलग अलग तरह के कोर्स हैं। बॉलरूम डांसिंग, सांबा, रुम्बा, लैटिन डांस, बैले, बेली डांस रुको। और मुझे वो चाहिए जो बहुत रॉयल लगे, बहुत ग्रेसफुल हो और मुश्किल भी हो, जो बहुत कम लोग सीख पाएं। तुम्हारे पास है? बैले बैले? सबसे महंगा वाला। मुझे पता है।
तुम सोच रही हो मेरे हाथ पाँव लंबे हैं, लंबी गर्दन है, बिल्कुल किसी रॉयल सफेद हंस की जैसी, है ना? मेरे डैड भी हमेशा यही कहते हैं। हाँ हाँ मिस तांग, मुझे मिस तांग मत कहो, मुझे नाम से बुलाओ। क्या मैं तुम्हें तांग तांग बुला सकती हूँ? तांग तांग, पिंग पिंग नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सरनेम लिन है। लिन, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मिस तांग नहीं, तांग तांग, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हमारे पास मंथली, क्वार्टरली और एनुअल कार्ड भी है, वीआईपी कार्ड भी है। क्या तुम एक डेमो क्लास लेना चाहोगी? सीधा एनुअल कार्ड बना दो, वीआईपी वाला सबसे महंगा कार्ड। तुम भी मुझे अच्छी लगी। मुझे भी। वैसे मैंने डिजाइन डिपार्टमेंट से कहा है कि सीरीज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करने की कोशिश करें। रिजल्ट्स कुछ दिनों में आ जाएंगे। गुड, मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम पहले जा। ठीक है, ज्यादा मत पीजिएगा। क्या देख रहे हैं? हाँ, अरे कुछ नहीं। मिस्किन और डियर सिंह का कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है? वो सब मैं देख लूंगा। हाँ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। काफी खुश लग रही हो, क्या बात है? वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रही थी। ओह, नीचे मेरी मुलाकात साइमन से हुई थी। हाँ, वो मेरे साथ ही आए थे, फिर वो बाहर कहीं चले गए। वैसे मिस किन ने पिछली बार कहा था कि उसकी और लुइयाओ की ब्लाइंड डेट में तुम भी मौजूद थी। हाँ, लेकिन तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस क्यूरियस था। अब मैं कैसे कहूँ? ऐसा नहीं है कि मैं उनकी उसी ब्लाइंड डेट पर साथ में थी। सच कहूँ तो मैं उनकी सारी ब्लाइंड डेट्स पर साथ में थी। उस वक्त मैं काफी छोटी थी। डैड बिजनेस संभालते थे और अंकल ही मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन अंकल की उम्र भी कम ही थी। वो कंपनी के काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि खुद के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, और ना ही ब्लाइंड डेट्स के लिए। अगर मैं नहीं होती तो उन लड़कियों से निपटने में उनकी मदद कौन करता, और साइमन को डेट्स पर बहुत झेलना पड़ता। वो सच में तुम्हारी सुनते हैं ना? कैसे कहूँ, वो दूसरी औरतों को काफी साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर कोई मुझे नहीं पसंद है तो उन्हें भी नहीं पसंद आता। और तुम्हारा क्या? तुम उन्हें पसंद करती हो? बिल्कुल, वो मुझे पसंद है। साइमन मुझे डैड से भी ज्यादा अच्छे से समझाते हैं। पहले मुझे ड्रिंक भी करवाने ले जाते थे। लगा ही था। क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर काफी वक्त गुजार लिया। अब अपार्टमेंट वापस चलते हैं। ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिस्टार्ट करते हैं। सच में? तुम नहीं चाहती? शिफ्ट करें या नहीं करें? मुझे तो दोनों चलेगा। हाँ, करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ और डैड को बताती हूँ। न्यूली मैरिड, सिर्फ हम दोनों। जाऊं ना जाऊं? जाऊं। यहाँ क्यों नहीं रह सकते? तुम यहीं रहो, खाना मैं दूंगा, किराया भी नहीं देना होगा। क्या हम तुम दोनों को परेशान करते हैं? नहीं। हाँ, नहीं। तुम्हारे लौटने में ही भलाई है। तुम दोनों के लिए आसान होगा। जल्दी करो, मैं खुशखबरी का इंतजार करूंगी। आंटी यांग, उम्मीद है जल्दी खबर मिलेगी। वैसे
मिस्टर लू कहाँ है? हाँ, तुम्हारे डैड कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मैं जाकर देखती हूँ। ध्यान से जाना, ध्यान ठीक है। रखना, श्योर। कभी खाने पर वापस आना। सिस्टर, बीच बीच में घर आती रहना। फांगनिंग, अपना ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए, इतने सालों में मैंने अकेले रहना सीख लिया है। और अब ये मेरे साथ है, मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगा। कहाँ है वो? क्या? कहाँ है? फांगनिन, वो तो चले गए। चले गए? कितना सुहाना मौसम है, गाओ रजाई धूप में डाल दो। अरे रुको 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 रुको, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ बताओ? हाँ, नहीं नहीं, पुरानी कहावत ही सही है, जवान बेटियों को रोका नहीं जा सकता। तुम अगर उसे रोकोगे वो तुमसे नफरत करेगी। सही कहावत है। अंदर चलो, क्या सोच रही हो? एक सीईओ और उसका डॉक्टर, स्वीट हॉलीडे। ओह, ये बस एक टाइटल है, मेरी आजकल नई हॉबी है। तुमने मेरे घर को जो बिखरा हुआ देखा था वो हमेशा नहीं होता है, वो भी तुम्हारे घर जैसे ही साफ होता है। मैंने ही साफ किया था, याद है ना? सच में? तो जब तुम परसों वापस आए तो ये सब ऐसे ही था? तुमने कोई साफ सफाई नहीं की? जैसा अभी दिख रहा है वैसे ही था? मैं सामान रख देता हूँ। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगे? तो और कहाँ रहूं? नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे घर आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। तुम्हारे यहाँ बहुत गेस्ट आते हैं? वो नहीं, इतने नहीं आते। देखो, अगर आ भी गए तो हम मिलके सफाई कर देंगे। मेरा वर्क शेड्यूल तुम्हारे शेड्यूल से अलग है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से नींद भी आएगी। तुम डिस्टर्ब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हे, तुम क्या कर रहे हो? अपना सामान रख रहा हूँ। हे, तो इसे कहीं और रखो। पर क्यों? ऐसे ही। यहाँ अंदर कुछ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हे, मुझे रोक क्यों रही हो? सामान रखने दो ना। तुम सच में इसे खोलोगे? हाँ, खोलूंगा। क्यों? क्या तुम श्योर हो? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो खोल लो। बाद में मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। मैंने तो पहले ही कहा था। कपड़े फोल्ड करते हुए भी कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम 2 कमरों में रह रहे हैं। कोई बात नहीं, शादीशुदा तो है ना, बस सही वक्त की बात है। हो गया क्या? चलो सुपरमार्केट से कुछ खरीदने चलते हैं। यहाँ दरअसल मैं बहुत वक्त से अकेली ही रह रही थी, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जरूरत की चीजें हैं। वैसे
तुम्हें ये नया घर कैसा लगा? हम सब कुछ नया ले आए यहाँ पर। फांगनिंग, एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? यहाँ रहने के सारे खर्चे, मैनेजमेंट फी, यूटिलिटी बिल्स और हेल्पर का खर्चा, वो अच्छा वो, देखो ये मेरा घर है तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने ही कहा था ये हमारा नया घर है। भले ही हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट से हुई है, लेकिन मैरिज लाइसेंस असली है और हम दोनों साथ में भी रह रहे हैं। नॉर्मल लोग भी साथ में रहते हैं तो खर्च बांट लेते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं, जबकि मैं तो एक अच्छा हस्बैंड भी बन गया हूं। तो आगे से ये सारे खर्चे मैं तुम्हें हर महीने टाइम से दे दूंगा। मतलब अब कोई है जो मुझे संभालेगा? थैंक यू। भले ये सुनने में लगे कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। तो इसमें गलत क्या है? तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है ना। वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, है ना? यही काफी है। चलो बाहर चलते हैं। एक और बात, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। बिजनेस ट्रिप? कहाँ जा रहे हो तुम? मतलब अभी अभी हमारी शादी हुई है और तुम बाहर जा रहे हो? ठीक है, बिजनेस ट्रिप है। ये तुम्हारी जॉब है इसलिए मैं समझ ही सकती हूँ। मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। कितने दिनों के लिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन ठीक है, 3 दिनों की तो बात है। चले जाओ। 3 दिनों के बाद आखिरकार तुम मेरी हो जाओगे। तुम जा सकते हो। आखिर ये बेकार की बातें क्यों करनी पड़ रही है? हाँ। हाँ। जब भी तुम्हारा मूड खराब हो, थोड़ा दूध पी लेना। टायरोसिन से दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तुम अब तक एयरपोर्ट नहीं गए? अभी जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे लगा मैं तुम्हें दूध के लिए बोलना भूल गया, और लगा तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए साथ में दूध ले आया। लू फांगनिंग, तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो? हाँ, शांत रहो। मिस लू, कल मिस्टर जांग के साथ मीटिंग मैं कैंसिल कर दूंगा। सबसे पहले करो। जी। अब तो हद हो गई। अब ये मेरे ऑफिस में आकर कपड़े भी फोल्ड कर रहा है। मुझे तो ये ऑफिस में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिस लू, मिस लू, मिस लू। उसे मेरे दिमाग से निकालना होगा। अभी काम पर ध्यान देना होगा। चलो मॉल चलते हैं। लेकिन इस वक्त? अरे आराम से, आज मेरी छुट्टी है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इतना फर्नीचर खरीदने में मेरी कौन मदद करेगा? एक बात याद रखना, टीचर की सच में इज्जत करो, और सिर्फ कहने के लिए नहीं। ठीक है ठीक है। सच में इज्जत करनी चाहिए। मिस्टर यू, हाँ। शहर में इतने सारे फर्नीचर मार्केट हैं, आपने इसे ही क्यों चुना है?
क्योंकि हमारे शहर में सबसे अच्छी क्वालिटी और वैरायटी यहीं पे मिलती है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, ए, क्या आप लेनरोई का फायदा उठाना चाहते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भले ही उसकी वाइफ फर्नीचर कंपनी चलाती है, लेकिन इतना बड़ा फर्नीचर मॉल क्या सब उसी का है? तो आपको क्या लगता है ये सब उसी का है? सुनिए, मैं पहले से समझ चुका हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं स्मार्ट हूँ ना? हाँ, तो इसीलिए वो उस दिन रियूनियन में हावी पड़ रही थी। क्या वो सच में अमीर है? हाँ। अमीर होने की एक्टिंग नहीं कर रही थी? नहीं, वो सच में अमीर है। हाँ, अगर वो इतनी अमीर है तो वो लेन रोई के साथ कैसे बिहेव करती है? कहीं वो उसे डोमिनेट तो नहीं करती? मैंने तो न्यूज में ये सुना था। अरे कि सुनिए, अमीर लोग तो सब आपको गॉसिप बहुत पसंद है ना, तो उसी से पूछ लीजिए। फांगनिंग, वेल ये मिस्टर यू हैं, लिनरुई के हेड टीचर हैं। हेलो मिस्टर यू। हेलो। वो तुम और लिनरुई। उसका जिक्र मत करो। मेरा मतलब है ये मेरे काम की जगह है और हम दोनों का रिलेशनशिप प्राइवेट रहे तो मुझे काफी खुशी होगी। आप दोनों एंजॉय कीजिए। मिलते हैं मिस्टर यू। लेन रोई का नाम सुनते ही वो भड़क क्यों गई? लिनरुई बिजनेस ट्रिप पर है। क्या इन दोनों में लड़ाई हुई है? हे, फांगनिंग, फांगनिंग। हाँ? अरे लो, मिस्टर यू पेंगबो, मैं नहीं जानती कि आप मुझसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। बात यह है कि आज मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था और इसके साथ ही मुझे अपने स्टूडेंट्स की सिचुएशन को भी जानना था। लेकिन उस दिन रियूनियन के बाद क्या वो नाराज था? मिस्टर यू, हाँ, आप तो लिन के काफी करीबी टीचर रहे हैं और उसे अच्छे से जानते भी हैं, तो वो आपसे नाराज क्यों होगा? उसने कहा कि ये सब अब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गया है, मैं इनसे भाग नहीं सकता। तो उसने कुछ और नहीं कहा? मिस लो, लिन रोई है ना, अच्छा लड़का है वो, लेकिन बस एक बात को छोड़ के वो बहुत नरम दिल है, ज्यादा बात नहीं करता और समझदार भी है। देखना वो कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ, बस तुम उस पर गुस्सा मत होना, उसे थोड़ा सह लेना, समझी? ठीक है? लिन रोई बचपन से ही बहुत तकलीफें झेलता हुआ है। वो प्राइमरी स्कूल से ही हर रोज स्कूल के बाद हॉस्पिटल वो अपने डैड से मिलने जाता था, क्योंकि उसके डैड वहां एडमिट थे। उसके घर के हालात कभी ठीक नहीं थे, खाने के लिए एक्स्ट्रा फीस भी नहीं दे सकता था वो। तो मैं बचे हुए ब्रेड्स ले जाता था जो कि दूसरे बच्चे छोड़ जाते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हर दिन सिर्फ वही ब्रेड्स खाता था। वो कितना समझदार लड़का था। उसकी सिंपैथी लेना चाहते हैं, अच्छा तरीका है। हो, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या है? हाई स्कूल में लिनरुई ने सिर्फ 1.5 साल ही क्लासमेट्स के साथ बिताए। पता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? असल में वो जब वो बच्चा था, उसके डैड चल बसे थे कैंसर की वजह से। तब से उसकी माँ पर भी बहुत असर पड़ा था, वो भी बीमार हो गई थी। हाई स्कूल के 2nd ग्रेड में उसकी माँ की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। लिनरुई ने किसी को नहीं बताया और अपनी माँ को वापस होम टाउन ले गया इलाज कराने के लिए। जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आए तब उसने एडमिशन ले लिया नेशनल की मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे लगता है कि लिनरुई सच में वाकई कमाल है। बहुत कमाल का है। हाँ, आप अचानक से मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? नहीं, वो असल में हम नहीं चाहते कि तुम उससे झगड़ो। ऐसा नहीं चाहते। मैं भला उससे झगड़ा क्यों करूंगी? वो एक अच्छा इंसान है। हाँ, अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। मिस्टर यू, हाँ, आपको यहाँ से फर्नीचर खरीदना है। हाँ। याद रखिएगा, आप पेमेंट नहीं करेंगे। अरे लेकिन अरे सुनो फांगनिंग, अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी होता है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फांगनिंग, तुम मुझे एक फर्नीचर सेट भिजवा सकती हो? हेलो मैम, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
मैम आप ठीक तो हैं? आपकी दुकान की सारी बेस्ट ब्रेड्स पैक कर दीजिए। नहीं, हर तरह की ब्रेड्स, हर वैरायटी की एक एक। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। टीचर, ये मूव्स कुछ गड़बड़ है। देखो, मेरे हाथ पैर गर्दन लंबे हैं। ये बेसिक एक्सरसाइजेस मुझे एलिगेंट मूव करने से रोकती हैं। मुझ पर सिर्फ ग्रेसफुल मूव्स सूट करते हैं। मुझे ग्रेसफुल मूव्स चाहिए। तो फिर मुझे सोचने दीजिए। हाँ, हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो। मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा। ओके ओके, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। बाय बाय। लुफांगनिंग, बस देखती जाओ। इस फील्ड में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। लुफांग, वो यहाँ कैसे? ठीक है, हमारा ब्रेक खत्म हुआ। चलो शुरू करते हैं। फिट पोजीशन, हाथ रेडी, आंखें बिल्कुल सामने रखो। अब आईने में खुद को देखो। गुड। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात है, ऐसे ही? क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझे डरा दिया। कैसा लगा? टीचर लियो ने क्या क्या सिखाया? हाँ? इधर आओ, आओ आओ। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, यही बात करते हैं। वो तांग तांग, यहाँ की फैकल्टी दरअसल असल में बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम मेरा टीचर बदलना चाहती हो? तुम्हें पता चल गया? वो टीचर प्रोफेशन में बहुत वीक है, उसे चेंज कर दो। मैं तुम्हें एक रेकमेंड कर सकती हूँ। कैसा रहेगा? भले ही वो आदमी है, टीचर लू बहुत अच्छे टीचर है। आदमी? टीचर लू? तांग तांग, साफ कहूँ तो भले ही वो मेरे भतीजे की वाइफ का भाई है, लेकिन ये वजह नहीं है कि मैंने उसे रेकमेंड किया है। वो इस इंस्टीट्यूट के बेस्ट टीचर्स में से एक है और इंसान भी बहुत अच्छा है। जब मैं मुसीबत में थी, उसने बिना सोचे मुझे पैसे उधार दिए। ऐसा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? नेफ्यू का सरनेम लिन है? हाँ। पूरा नाम लिन रही? तुम उसे जानती हो? आवाज नीचे करो। क्या हुआ? वाह यार, तभी मैं कहूँ कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमारे मिस्साए फैंसी खाना ठूस रही हैं, है ना? लेकिन अभी तो मंथ एंड भी नहीं आया है यार। पैसों की कमी हो तो बता देना मुझे। तुम उधार दोगे? बिल्कुल नहीं। कितना बुरा है ये। जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? हेलो, प्लानिंग डिपार्टमेंट से साइसी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ओवर टाइम कर रही हो। मेरे ऑफिस में आ जाओ, साथ डिनर करेंगे। ओके, आ रही हूँ। यस।玫瑰花瓣的香味